नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं उमंग रावल। गांधीनगर स्थित टीचर्स यूनिवर्सिटी IITE के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून विज्ञान वाणी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम से आप सभी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से उनको देनी चाहिए उतनी तवज्जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिली। जब हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, हमारे देश के विकास में, प्रोग्रेस में योगदान देने वाले लोगों की बात करते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट अछूता रह जाता है। होमी भाभा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई है, ऐसे लोग हैं जो विजनरी थे और उनके विजन की वजह से आज हमारे पास कई सारी संस्थान जैसे कि इसरो, PRL वगैरह हैं। दोस्तों, 12 अगस्त 1919 को विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में अंबालाल साराभाई और सल्लाबेन साराभाई के घर पे हुआ। उन्होंने 1937 में इंटर साइंस कॉलेज से, यहाँ पे अहमदाबाद में गुजरात कॉलेज है, वहाँ से पास किया। बाद में उन्होंने 1942 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के मैगजीन में उनका प्रथम साइंस रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया। दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे, विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज में भी रिसर्च के लिए गए हैं और बाद में उन्हें 1947 में ब्रह्मांड किरणों के क्षेत्र में रिसर्च के लिए उनको PhD मिली। दोस्तों, अगर पूरे देश में सबसे फर्स्ट नंबर की IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो अहमदाबाद में है और वो विक्रम साराभाई की ही देन है। इवन तो हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी बर्थडे 15 अगस्त है, वो 1969 में विक्रम साराभाई ने अपने घर से उसकी शुरुआत की थी। साथ में दोस्तों, उनकी अगर हम बात करें तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट के साथ वो ग्रेजुएट हुए। उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ मैरिज किया, बाद में चंद्रयान वगैरह के साथ कनेक्टेड, और वैसे फिजिक्स में एक बेसिक स्तर की प्रोमिनेंट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, उसकी भी स्थापना उन्होंने की। साथ ही में अहमदाबाद पूरा कापड़ उद्योग में एक प्राइम लोकेशन रहा है। तो 1949 में उन्होंने अटीरा की भी स्थापना की। बहुत कम लोग ये जानते हैं, लेकिन वो 1966 में अणुशक्ति पंच के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में आर्यभट्ट पे काम किया और 30 दिसंबर 1971 को सिर्फ 52 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई, उनका अवसान हुआ। दोस्तों, आप नहीं मानोगे, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ढूंढ निकाला था कि उनमें एक हुनर है हमारे देश को साइंटिफिक फील्ड में आगे ले जाने का। तो ऐसे कई सारे वैज्ञानिक, विजनरी लोग जो होते हैं, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के विजन की बदौलत आज हमारे भारतीय संस्थान काम करते हैं। दोस्तों, अगर कोई एलिफेंट, कोई हाथी अगर है, तो वो जमीन पे 2700 किलोग्राम का अगर हाथी है, वो जमीन पे पैर रखता है और जो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे ज्यादा प्रेशर एक 50 किलोग्राम की वेट दड़ वाली, मास वाली एक लड़की अगर हील पहनती है, हील वाले चप्पल जूते पहनती है, तो वो हील से, एलिफेंट से भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। ऐसा क्यों? वो आप सोचिए, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये बहुत अचरज वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, न कश्चिदपि शाश्वतम, कुछ भी शाश्वत नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। और सोचिए कि ये श्लोक में जो बात हमें बताई गई, वही तो हमारा विज्ञान है। प्रगतिशील, गतिशील, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसका एडवांस वर्जन, यही तो हमारा विज्ञान है मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। आपने जॉर्ज बर्नार्ड शो का नाम सुना होगा। उन्होंने ऐसा बताया कि ऑप्टिमिस्ट लोग हो या पैसिमिस्ट लोग हो, दोनों का इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है। ऑप्टिमिस्ट लोग जो होते हैं, उन्होंने एरोप्लेन ढूंढ निकाला, और जो पैसिमिस्ट लोग होते हैं वो पैराशूट का यूज करते हैं, उसको ढूंढ निकाला। तो हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है, हमारी जो सोसाइटी है, वो सबके योगदान से चलती है। टीरेक्स का एक टोटल अश्मी हमें मिला जिसमें लगभग 60 दांत थे
और टीरेक्स एक डायनासोर का एक प्रकार है, टाइनोसोरस रेक्स करके। उसका जो सबसे लंबा दांत था वो 12 इंच लंबा था, और ये पूरे दांत उसको फिट करने के लिए लगभग उसका मुंह 4 फीट लंबा होना चाहिए, है साइंटिफिक होना चाहिए, और ऐसा हमें पूरा अश्मी भी मिला है। दोस्तों, इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, जिसमें विज्ञान प्रसार के द्वारा पूरे साल भर अलग अलग प्रोग्राम्स होने वाले हैं। दोस्तों, आपने चिंपांजी, ओरांगुटान, गोरिल्ला, बोनोबो ऐसे नाम सुने होंगे। ये जो सारे नाम हैं वो मंकी या फिर ऐसा मानिए कि रिलेटेड स्पीसीज है, जिसमें बोनोबो वो पिछले 50,000 साल से 3,50,000 साल के बीच के कार्यकाल में मिलता है। जो चिंपांजी हम लोग बोलते हैं वो 4,35,000 से 1,72,000 साल पहले के समय से है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और हम इस वीक में हुई कुछ इम्पोर्टेंट समाचार खबरें देख लेते हैं। ल्यूसी करके एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया गया है कि जो जुपिटर का जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए अभी उड़ने वाला है, ये उसका एम है। परसिवरेंस रोवर जो था, जो मार्स पे हमने भेजा, उसने वहां पे ड्रिलिंग स्टार्ट की, लेकिन वो अपने इस अटेम्प्ट में खाली हाथ ही लगा उसको कि मार्शियन रॉक जो सैंपल लेने थे वो उनको नहीं मिल पाए, उसे नहीं मिल पाए। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने, खगोल वैज्ञानिकों ने एक नया एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाला है कि जो शुक्र ग्रह के आधी साइज का है। दोस्तों, नासा ने एक ड्रैगनफ्लाई मिशन सैटर्न के सबसे बड़े मून यानी कि चंद्रमा टाइटन पे भेजने का अनाउंस किया है, जो बहुत बड़े साइंस गोल अचीव करेगा। भारत ने अभी पिछले हफ्ते भारत की अवकाश संशोधन संस्था इसरो ने पिछले हफ्ते GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रयत्न किया, लेकिन क्रायो स्टेज में फेलियर की वजह से उसका प्रॉपर इग्निशन नहीं हो पाया और वो लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल रहा। ऐसा होता है, एक बहुत साल पहले की बात है। उस वक्त मैं स्टूडेंट था, बच्चा था, मुझे अभी भी याद है। उस टाइम पे जब PSLV रॉकेट का प्रक्षेपण था और बूस्टर रॉकेट में प्रॉपर थ्रस्ट नहीं होने की वजह से वो लॉन्च फेल रहा, तो मीडिया वालों ने बिना समझे पूरा मिशन फेल ऐसे चलाए रखा। तब जाके अब्दुल कलाम जी ने बोला कि ये बहुत ही सिंपल तकनीक है, बहुत सिंपल गलती है, और ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि जितना मीडिया में अभी आ रहा है। तो आप समझिए, कोई मिशन फेल होना मतलब उसका कोई 1% या कोई एक पार्ट या कोई एक सिस्टम ही फेल होती है, उसको फिर आप रिपेयर करके, एडवांस करके फिर से प्रोग्रेस रहता है। तो कभी भी ये मत समझिए मिशन फेल यानी पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, उसका कोई एक पार्ट होता है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स अभी तैयार है क्योंकि ये इस 20 अगस्त को जुपिटर एकदम क्लोज आने वाला है, तो वो एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स तो जो है वो तो उसका वेट करके बैठे हैं। एक नई कोविड-19 इंट्रा नसल वैक्सीन की शोध हुई है कि जो हमें सीवियर डिसीज से हमें बचाएगी और वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है उसे भी रोकेगी, ऐसा एक प्री क्लिनिकल स्टडीज में दर्शाया गया है। दोस्तों, फिजिसिस्ट ने भौतिक शास्त्रियों ने एक मैटर क्रिएट की है जो लाइट के कोलिजन की वजह से, प्रकाश के कोलिजन की वजह से क्रिएट हुई है, और साथ में उन्होंने लाइट की स्पीड के करीब गोल्ड यानी कि जो सोना हम लोग बोलते हैं उसके आयंस को लाइट की स्पीड के करीब पहुंचा दिया है, उतनी स्पीड पे दौड़ाया है। मित्रों, फैकल ट्रांसप्लांट करके एक ट्रांसप्लांट की पद्धति है, सिस्टम है, उसमें यंग माइस यानी चूहों में एज रिलेटेड जो इम्यून फंक्शन में डिक्लाइंस होते हैं उसको उन्होंने रिकवर कर दिया है। तो ये इवन दो मेमोरी में भी जो ओल्ड माइस होते हैं, बूढ़े जो चूहे होते हैं, उनकी मेमोरी लॉस में भी उनको कुछ अच्छी सफलता मिली है, ऐसा एक स्टडी दर्शा रहा है। मित्रों, एक पूरा ग्रुप है लोगों का फिलीपींस में, उनके डीएनए से हमें ऐसा पता चला है कि हमारी एक ह्यूमन सब स्पीसीज थी डेनिसोवांस करके, वो उनके आगे के लोग हैं अभी, मतलब कि इन लोगों में डेनिसोवांस के डीएनए अभी है, उसी में से डिराइव हुए हैं।
बाद में दोस्तों एक मीथेन बॉम्ब, ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन को बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि साइबेरिया में एक परमीफ्रोस्ट थॉ है कि जो मीथेन बॉम्ब की तरह बन रहा है, तो वो पूरा एक रिस्की काम है। आप देखिए, एक नई अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट इम्यून सेल्स को सीधा ट्यूमर्स के ऊपर अटैक करने के लिए बनाई गई है। ये ट्रीटमेंट अच्छी इसलिए है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो इससे हार्म नहीं करते हैं और इसका कोई टॉक्सिक साइड इफेक्ट नहीं है। और एक न्यूज़ ऐसा है दोस्तों कि आज की जनरेशन में अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड खा खा के, जैसे स्वीट है, बच्चों को डायबिटीज, ओबेसिटी और कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं और उनके खाने का 1/3 पार्ट आज की डेट में जो कैलोरी होती है वो ऐसी जगह से ही आती है, जंक फूड से। तो ये बहुत चिंता का एक विषय बन जाता है दोस्तों। फॉरेस्ट को प्लांट करना वो सच में हमारी पृथ्वी को ठंडा करने में बहुत मददरूप साबित हो रहा है, ऐसा एक स्टडी में साबित हुआ है। तो अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्लांटेशन करते हैं तो वो उस एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन भी फास्ट करता है और वो हमारे अर्थ के लिए बेटर है। जैसे हमारे ह्यूमन में, हम लोगों में उम्र के साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी स्लो पड़ता है, वैसे ही डॉल्फिन में भी ये ध्यान में आया है कि वो उम्र के साथ साथ अपनी कम कैलोरी बर्न कर सकते हैं। वो भी उनका मेटाबॉलिज्म लोअर रेट का हो जाता है जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती जाती है। और एक लास्ट न्यूज़ हम लोग दोस्तों देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमर ने हमारे सोलर सिस्टम के जैसा ही, जब उसका वो यंग था, जब हमारा सन यंग था, उस टाइम पे उसके पास में एक स्टार था हमारे सोलर सिस्टम के जैसा ही, वो उन्होंने ढूंढ निकाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साइंस के न्यूज़ और थोड़ी कुछ रोचक बातें इस हफ्ते की यहाँ तक रखते हैं। अगले हफ्ते हम ऐसे ही कुछ नई नई बातों के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।